नमस्कार। आज मैं आपके सामने माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बहुत अच्छा जजमेंट, जिस जजमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि ऐसे कौन से मैटर होते हैं जो आर्बिट्रेशन के पास जाना चाहिए और कौन से मैटर आर्बिट्रेशन के लायक नहीं होते। केस का नाम है विद्या ड्रोलिया वर्सेस दुर्गा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ये 2020 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन डिसाइड की थी, जिसमें ये निर्धारित किया गया था कि ऐसे कौन से जजमेंट आर्बिट्रेशन के पास जाने चाहिए। मैं आपको 4 ऐसे ग्राउंड बता रहा हूँ जिस ग्राउंड में ये डिसाइड किया गया था कि ये मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन के पास जाने लायक नहीं है। आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी न्यायिक कार्यवाही, जब नॉर्मली क्या होता है, कोई भी मैटर कोर्ट में चलता है, जब कोई मैटर कोर्ट से बाहर निपटाए जाते हैं, चाहे वो कंसिलेशन के माध्यम से निपटाया जाए, चाहे वो लोक अदालत या मध्यस्थम के द्वारा निपटाया जाए, तो ये माना जाता है कि वो मामला जो है वो न्यायालय के बाहर निपटाया गया है। तो मध्यस्थम के द्वारा जो मामले निपटाए जाते हैं उसमें जो 2 पार्टी होती हैं, उसमें मध्यस्थम में नॉर्मली 3 लोग की एक टीम तैयार की जाती है, जिसमें एक व्यक्ति प्लेंटिफ का होता है, दूसरा व्यक्ति डिफेंडेंट का होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से नियुक्त किया जाता है। तो इस जजमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि कौन से मैटर आर्बिट्रेशन के पास जाने लायक हैं और कौन से नहीं। तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 ऐसे रूल रेगुलेशन बताए थे कि जो मैटर आर्बिट्रेशन पर नहीं जाने चाहिए। तो उसमें पहला ये था कि यदि एक व्यक्ति का विवाद जो है वो काफ़ी लोगों के साथ है, काफ़ी लोगों का मतलब कि यदि एक व्यक्ति का विवाद पूरी सोसाइटी के साथ है, ठीक है, तो उसको हम पर्सनल मैटर नहीं समझेंगे, वो पब्लिक मैटर के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे यदि कोई मैटर होंगे, यदि एक व्यक्ति के अपोजिट में बहुत सारे लोग हैं, यदि उसका पूरी सोसाइटी के साथ विवाद है, तो ऐसे मैटर जो हैं वो आर्बिट्रेशन के पास नहीं जाएंगे, ठीक है, वो मैटर कोर्ट में निपटाए जाएंगे। दूसरा, यदि 2 व्यक्तियों के बीच में विवाद है और यदि वो विवाद जो है, 2 व्यक्तियों के बीच में जो विवाद है, उस विवादों का निपटारा यदि वो लोग मध्यस्थम के सामने बैठकर करते हैं, तो उस समय जो भी निर्णय होता है तो वो थर्ड पार्टी पर लागू नहीं होगा, ठीक है। 2 लोगों के बीच में यदि बैठकर कोई जजमेंट होता है आर्बिट्रेशन के द्वारा, तो वो मैटर जो है वो थर्ड पार्टी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा ये था कि ऐसा कोई ऑफेंस है जो डिफेंस से रिलेटेड है, या रेलवे के साथ यदि आपका कोई मामला है, या डिफेंस के साथ आपका कोई मामला है, तो ऐसे मैटर भी मध्यस्थम के सामने नहीं जाते। या फोर्थ ये है कि अगर किसी विशेष एक्ट में पहले से ही बोल दिया गया है कि इस एक्ट के अंतर्गत यदि कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो आर्बिट्रेशन के पास नहीं जाएगा, तो वो मैटर भी आर्बिट्रेशन के पास नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड मतलब जो लैंड लॉर्ड होता है और टेनेंसी के बीच में जो भी डिस्प्यूट होते हैं, है ना, जो मतलब जो रेंट लॉ के जो मैटर होते हैं, उससे रिलेटेड मैटर भी आर्बिट्रेशन के पास नहीं जाते। यदि मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो आप ये समझ सकते हो कि जो क्रिमिनल मैटर होते हैं, आमतौर पे जो क्रिमिनल मैटर होते हैं वो आर्बिट्रेशन के पास नहीं जाते। जो सिविल नेचर, मतलब जो दीवानी प्रकृति के जो वाद होते हैं, वो आर्बिट्रेशन के द्वारा निपटाए जाते हैं। धन्यवाद। केस का नाम है विद्या ड्रोलिया वर्सेस दुर्गा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 2020। धन्यवाद।